ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान परमार्थ क्या है इसके 5 भाग थे और 5वां भाग पिछले सत्संग में हमारा विराम किया था। तो आज नया अध्याय परमार्थ क्या है इसका उपसंहार चलेगा। मंत्र नंबर 33। आवेरसन्धि एव अव्ययम् अद्वयं च कल्पितः भावः अत्यद्वयेनैव तस्माद्द्वयता शिवा। आपको सुना रहा था कि यह जो वेदांत का विचार है यह कोई आचार मीमांसा नहीं है। किसको कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, यह बताने के लिए तो धर्मशास्त्र है। भक्ति कैसे करनी चाहिए यह बताने के लिए भक्ति शास्त्र है। चित्त एकाग्र कैसे करना चाहिए इसके लिए योग शास्त्र है। यह तो वस्तु के अनुसंधान के लिए है कि मूल वस्तु का स्वरूप क्या है। तो जो लोग अनजान हैं, जिनको इसका संस्कार नहीं है, उनको यह बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। लेकिन इसके जो गुरु हैं वे इतने सीधे साधे हैं कि यदि थोड़ा भी मनुष्य ध्यान देवे तो उसको संसार में जो दिन भर में 50 सैकड़ों बार दुखी होना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जाए। आपको बहुत सीधी बात सुनाता हूँ। जैसे आँख से हम तस्वीर देखते हैं तो उसमें कई रंग हैं, पर जो तस्वीर के उपादान की दृष्टि से देखे तो सब माटी है। यह जो तस्वीर में अनेक रंग दिखते हैं वे सब आँख से ही दिखते हैं और सब रोशनी में ही दिखते हैं। तो इतने रंग और इतनी आकृति होने पर भी इसका मूल उपादान एक है। इसके लिए प्रकाश एक है, प्रकाश एक है और इसके लिए आँख एक है। गणेश जी का चित्र हो तो उसे नेत्र देखते हैं और राम जी का चित्र हो तो भी नेत्र ही देखेंगे। अच्छा, यह चित्र बिल्कुल न रहे तो उसका अभाव कौन देखेगा? आँख ही तो देखेगी और रोशनी में ही दिखेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि चित्र का रंग बिरंगा होना, चित्र का 1 2 3 होना, चित्र का भला बुरा होना, चित्र का न होना, यह सब आँख से मालूम पड़ता है। चित्र के भले बुरे होने से हमारी आँख पर कोई असर नहीं पड़ता। आँख तो केवल सबको देखती है। यह बढ़िया तस्वीर देखकर जो आसक्ति हो जाती है वह आँख में नहीं होती। आँख तो ज्ञान है। अब देखो, सूर्य की रोशनी में कोई असर नहीं पड़ता, चाहे लाल तस्वीर हो, नीली तस्वीर हो, गणेश जी की तस्वीर हो कि विष्णु की तस्वीर हो, युवती की तस्वीर हो कि चोर की तस्वीर हो कि जुआरी की तस्वीर हो कि ना हो, सूर्य की रोशनी में कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार यह जो अपना आत्मा है यह ज्ञान स्वरूप है। इसके सामने कभी घड़ा आता है और तो कभी कपड़ा आता है, कभी लाल घड़ा, कभी पीला घड़ा, कभी लाल साड़ी, कभी हरी साड़ी। तो यह विषय में भेद हुआ। रंग में भेद होने से जैसे आँख में भेद नहीं हुआ, ऐसे जीभ से स्वाद लेने पर भी, कान से सुनने पर भी, नाक से सूंघने पर भी, त्वचा से स्पर्श करने पर भी, आँख से देखने पर भी मैं में भेद नहीं है। सब तो जानने वाला एक है। अच्छा, धर्म के अनुकूल होवे कि धर्म के प्रतिकूल होवे, इसमें भी ज्ञान में भेद नहीं हुआ। पंखा चल रहा है कि पंखा स्थिर है, इसका असर पंखे पर पड़ता है, हमारे ज्ञान पर तो नहीं पड़ता है। ज्ञान तो यही बतावेगा कि पंखा चल रहा है कि स्थिर है। इसी प्रकार मन के सामने घट पट आदि विषय हैं अथवा कोई अन्य विषय है, ज्ञान एक है
भोग कोई भी हो ज्ञान एक है। इंद्रिय कोई भी हो ज्ञान एक है। चाहे राग हो कि द्वेष हो ज्ञान एक है। चाहे विक्षेप हो कि समाधि हो ज्ञान एक है। अच्छा, रस्सी में सांप चाहे झूठा हो और चाहे रस्सी ना हो, सच्चा सांप ही हो। वह झूठा सच्चा सांप होता है, ज्ञान झूठा सच्चा नहीं होता। यही विषय से अलग करके ज्ञान को समझने की जरूरत है। विक्षेप समाधि मन में होती है, ज्ञान में नहीं होती। यथार्थ अयथार्थ वस्तु में होता है, ज्ञान में नहीं होता। इस देश में और दूसरे देश में भेद होता है, पर वह देश में भेद है, ज्ञान में नहीं है। एक ही ज्ञान दोनों को प्रकाशित करता है। काल भेद से ज्ञान भेद नहीं होता। क्या दिन क्या रात, एक सुषुप्ति काल क्या जागृत काल। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम करता हूँ, इस यज्ञ का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।